इस बड़े मुस्लिम देश ने बदल दी अपनी राजधानी, हिंदू बाहुल इलाके को बनाया कैपिटल। इस्लामिक देश का राजा बोला, दुनिया के सबसे पुराने हिंदू धर्म से हमारा गहरा संबंध है। दोस्तों, एक बहुत बड़े मुस्लिम देश ने अपनी राजधानी को बस इसलिए बदल दिया क्योंकि वहाँ के मुस्लिम लोग अब हिंदू धर्म से गहरा संबंध बनाने लगे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मुस्लिम देश खास इसलिए है क्योंकि इस मुस्लिम देश में 80 से 90% आबादी मुस्लिमों की जरूर है, लेकिन वहाँ पर अभी भी नोटों पर यानी कि करेंसी पर गणेश भगवान की फोटो छपी रहती है, जिसे गणेश मुद्रा भी कहते हैं। और इसी देश में दुनिया की सबसे बड़े गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ हजारों प्राचीन हिंदू मंदिर भी हैं। दोस्तों, आगे की वीडियो देखकर आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस फोटो को ध्यान से देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इस इंडोनेशिया करेंसी पर गणेश भगवान की फोटो है। इस देश ने हमेशा हिंदुओं से गहरा संबंध रखा है और इन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व है। और इस देश ने अपने देश की राजधानी भी बदल दिया, और वो केवल इसलिए क्योंकि जो नई राजधानी है वो हिंदुओं का गढ़ है। हिंदुओं को ज्यादा सम्मान मिलता है, वहाँ मंदिरों की ज्यादा स्थापना भी की गई है। चलिए अब आपको डिटेल में बताते हैं इस मुस्लिम देश की कहानी जो कभी हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ था। लेकिन आप इस मुस्लिम देश के कार्य को लाइक और शेयर कर देना, जो सभी धर्मों का सम्मान देता है और अपनी संस्कृति पर गर्व करता है। पाकिस्तान जैसों की तरह नहीं, जो केवल कट्टरपंथ को फैलाते हैं और दो देशों के बीच नफरत पैदा करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया अब क्यों बदलने जा रहा है अपनी राजधानी यानी कि अपना नेशनल कैपिटल, ये आप जानकर चौंक जाएंगे। फिलहाल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन अब इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम नुसंतारा है, क्योंकि इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी बनाने वाले कानून को मंजूरी दे दिया है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि नई राजधानी नुसंतारा का हिंदू धर्म से काफी गहरा नाता है। आपको बता दें, इंडोनेशिया अपनी राजधानी इसलिए बदल रहा है क्योंकि इसकी मौजूदा राजधानी जकार्ता के डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ ही जकार्ता शहर काफी ज्यादा प्रदूषित भी हो गया है। यहाँ बार बार बाढ़ आती है और अक्सर ये शहर डूब जाता है। इससे इंडोनेशिया की सरकार के कामकाज पर भी बहुत ज्यादा असर हो रहा है। इसलिए अब इंडोनेशिया ने राष्ट्रीय राजधानी बिल को पास कर दिया है, और इस बिल में बताया गया है कि नई राजधानी को बनाने के लिए करीब 32 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। और नई राजधानी का मुख्य मकसद यह होगा कि ये विदेश की पहचान बनेगी और इंडोनेशिया के मुताबिक यह उनकी आर्थिक तरक्की का भी केंद्र बनेगा, क्योंकि इंडोनेशिया सरकार का मानना है कि मौजूदा राजधानी जकार्ता काफी घनी आबादी वाला शहर हो चुका है, और इस वजह से वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं पर जरूरत से ज्यादा बोझ बढ़ रहा है। दोस्तों, इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस देश की नई राजधानी नुसंतारा का नाता सनातन धर्म और हिंदू धर्म से सदियों पुराना है। यहाँ रहने वाली मुस्लिम आबादी का भी, उनकी परंपराओं का भी और उनकी संस्कृति का भी। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी जमाने में नुसंतारा पर हिंदू शासन था, हिंदू सम्राट का राज हुआ करता था, लेकिन बाद में मुस्लिम व्यापारियों ने जगह पर कब्जा कर लिया और अपना दबदबा बना लिया था, और फिर यह एक मुस्लिम देश बन गया था, जिसके बाद धीरे धीरे हिंदू धर्म पीछे छूटता गया और इस्लाम को बढ़ावा मिलता गया। लेकिन अब एक बार फिर से इंडोनेशिया सनातन संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है, जो कि सनातन धर्म में संबंधित भगवान विष्णु का वाहन है। इसके अलावा आपको इंडोनेशिया के 20,000 की करेंसी नोट पर भी भगवान गणेश की तस्वीर दिखेगी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया कैसे हिंदू संस्कृति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, और वहाँ के लोग तेजी से हिंदू धर्म अपना रहे हैं। तो इंडोनेशिया के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।